लीनियर इक्वेशन में जब चीजें आसानी के साथ प्लस माइनस हो रही होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट और राइट से लेफ्ट, फिर तो चीजें आसान लगती हैं। लेकिन इसमें बाज लोगों को मसला तब पेश आता है जब फ्रैक्शनल फॉर्म में ये चीजें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रकम है x प्लस 2 x ओवर 2 इज इक्वल टू 5। अब हमने देखना है कि इसमें एक वेरिएबल है, पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल है, हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे? अब देखें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अब देखें कि हमारे पास है फ्रैक्शनल फॉर्म में x ओवर 2। राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई फ्रैक्शन नहीं है, हम इसको भी फ्रैक्शनल फॉर्म बनाते हैं। हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ हो तो हम उसके नीचे डिनोमिनेटर को अगर 1 कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 5 ओवर 1 करने से 5 को पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू 5 ओवर 1, ये दोनों बराबर हैं आपस में। तो ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म होगी। अब दोनों तरफ फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है। रियाजी ये कहती है कि जब दोनों तरफ फ्रैक्शंस हो और दरमियान में इक्वल का साइन हो तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2 5 के साथ होगा। x1 इज x, 2 5 आर 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 और यही इसका सोल्यूशन सेट है। हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में एक और सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा उससे अगले लेवल का है, लेकिन आसान है। हम देख रहे हैं कि 5 इंटू x माइनस 1, अब ये 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। 5 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x, फिर 5 माइनस 1 के साथ होगा तो -5, नीचे वाला 5 एज इट इज, आगे राइट हैंड साइड एज इट इज। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली तरफ भी फ्रैक्शन है और राइट हैंड साइड की तरफ भी हमारे पास फ्रैक्शन है। दरमियान में इक्वल का साइन है। जब दरमियान में इक्वल का साइन हो, दोनों तरफ फ्रैक्शनल फॉर्म्स हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाली रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इसके साथ होगी। 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5x माइनस 5 के साथ और 4 को 5 के साथ, दोनों को मुख्तसर कर लेते हैं। अब यहां पर फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, 5 दोनों के साथ होगा, 5 5 25x, 5 माइनस 5 के साथ 5 5 25, 5 4 20, हमारे पास आ गया 25x। अब देखें ये भी कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले आते हैं। 20 एज इट इज, माइनस 25 जब यहां से इधर आएगा तो प्लस 25 हो जाएगा। 25x इज इक्वल टू 20 प्लस 25 हो गया 45। अब हमारे पास 25x की तो वैल्यू आ गई, लेकिन हमने एक x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसका क्या फार्मूला होगा कि ये वाला जो 25 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं, हम कह सकते हैं कि हमारे पास है 25x इज इक्वल टू 45, x बराबर हो जाएगा 45। ये 25 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आया तो डिवाइड हो गया, यहां पर आकर हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये मजीद मुख्तसर हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों पर 5 5 का टेबल जाता है, 9 5 45 और 5 5 25, तो हमारे पास जवाब आ गया x इज इक्वल टू 9/5, जो कि यहां पर x का सोल्यूशन है। बाज़ औक़ात हमारे पास फ्रैक्शन से भी आगे की चीज आ जाती है, यानी डेसिमल में हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल आ जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है 0.3x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 1.2। हमारे पास ये एक इक्वेशन है 0.3x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 1.2। हमने यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल वही फार्मूले इस्तेमाल होंगे जो आम इक्वेशन में इस्तेमाल होते हैं। मसलन x वाली रकम एज इट इज इधर ही रहेगी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों को एक ही तरफ रखते हैं, यानी राइट हैंड साइड की तरफ। ये एज इट इज आ गया, ये इक्वल एज इट इज आ जाएगा, 1.2 एज इट इज आ जाएगा। इसकी माइनस 0.2 की हमने जगह शिफ्ट करनी है, चेंज करनी है। लेफ्ट हैंड साइड से जब ये राइट हैंड साइड की तरफ आएगा तो माइनस का साइन बन जाएगा प्लस 0.2। 0.3x
इज इक्वल टू 1.2 में 0.2 हम प्लस करेंगे तो जवाब आएगा 1.4। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 0.3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाई 0.3। अब मजीद हमने इसको मुख्तसर करना है, लेकिन अब मसला ये है कि हम ये 0.3 जो हमारे पास डिवाइजर है इसका हमने पॉइंट खत्म करना है। उसका पॉइंट खत्म करने के लिए हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बैलेंस करने के लिए ऊपर वाला न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 14 और 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं आम तरीके से। 14 डिवाइडेड बाई 3, 4 3 are 12, 2 बचा, पॉइंट जो आप में लगाया यहां पर 0 लगाया, 6 3 are 18, 2 बचा, 0 लगाया, 6 3 are 18। ये चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमारे पास यही जवाब आ गया 4.6, यानी जो हमारे पास x की वैल्यू है वो है 4.6।